नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। आज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक ऐसा कारनामा हुआ जेपीएससी के माध्यम से कि पूरे क्षेत्र में जो है एक अलग से प्रसन्नता सी छा गई है। आपको बता दें कि जेपीएससी ने आज ही सुबह रिजल्ट प्रकाशित किया है और इसी क्रम में आज बरकट्ठा के दो युवकों, एक युवक और एक युवती हमारे साथ बैठे हुए हैं, राजेश जी, जिन्होंने जेपीएससी की परीक्षा पास की है और क्षेत्र में एक अलग प्रसन्नता का माहौल है। फोन के माध्यम से लोग इनको बधाइयां दे रहे हैं और आसपास के गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए सबसे पहले बातें करते हैं राजेश जी से, जिन्होंने जेपीएससी की सफलता प्राप्त की है और कैसे किस स्ट्रगल स्क्रीन के माध्यम से आप लोग देख रहे हो कैसे संघर्ष इन्होंने किया है। संघर्ष का फल आज इनको मिला है। इनकी माता, इनके गुरु, इनके ग्राम गांव के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं सहित बहुत सारे लोग हमारे साथ भी जुड़े, उनसे भी बातें करेंगे। सबसे पहले न्यूज बाइस्कोप की तरफ से राजेश जी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग चेहरे की ये जो खुशी है बतला रही है कि इसके पीछे बहुत संघर्ष हुआ है। जी बिल्कुल सर। आपके पिताजी का क्या नाम हुआ? स्वर्गीय राजू रजक। राजू रजक। तो ये बताइए राजेश जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से आपने प्राप्त की है? सर यहीं पे तुर्कबाद में है, अपग्रेड मिडिल स्कूल तुर्कबाद जी। वहाँ से। उसके बाद हाई स्कूल हमने गैड़ा हाई स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ से ये किए। उसके बाद सर हमने हजारीबाग में अपना हजारीबाग से ग्रेजुएशन किया इंग्लिश ऑनर्स में। साथ साथ में मैंने सर काम भी किया, मतलब कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे और फिर उसी तरह अपना खर्च निकाल के कुछ दिन पढ़े। फिर लॉकडाउन हो गया, उसके बाद रांची चल गए क्योंकि कंडीशन ख़राब हो गया था, लग रहा था कि अब पढ़ नहीं पाएंगे। उसके बाद रांची भी गए तो सर डिलीवरी बॉय के रूप में काम किए 8 से 9 महीने तक। उसके बाद जब वैकेंसी आई तो इस पर पूरी तरह से फिर लगे 7 to 10 जेपीएससी में। उसमें मेरा प्रीलिम्स हुआ जी जी। और मेंस कुछ नंबर से नहीं हो पाया, जिसके बाद मैंने देखा कि ये मैं कर सकता हूँ। फिर लगातार जारी रखा प्रयास, तो ये मेरा दूसरा प्रयास था जिसमें मुझे 271वां रैंक मिला है। जेल सर्विस मुझे प्रोवाइड किया। देखिए इनको जेल सर्विस मिली है और देखिए इन्होंने जो है जेल सर्विस की 271वां रैंक इनको मिला है और जेल सर्विस इन्हें मिली है। ये बहुत बड़ी बात है। राजेश जी, ये जो आपका संघर्ष का दौर रहा है, किन किन चीजें, कौन, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, क्योंकि होते हैं कि जब जीवन में आप सक्सेस करते हैं तो पुरानी बातें आपको यादें आती है। तो कोई ऐसा वाक्य बताइए जब जीवन में आपको, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपको परेशानी हुआ हो, उसमें किसी ने आपकी मदद की हो, या फिर कोई ऐसा वाक्य आप बताइए जो जीवन में आपको लगा हो कि आपको लोगों ने जो है सो सुनाया भी हो, ऐसी कोई बात? बहुत सारी मोमेंट हैं सर। सबसे पहले तो जब मैट्रिक दिए थे उसी समय तो हमारे जितने भी बैचलर थे सर लगभग सारे बाहर ही चल गए और हम लोग का मतलब कि बैकग्राउंड वैसा नहीं था, तो पेरेंट्स नहीं ये बोल रहे थे कि बाहर पढ़ा पाएंगे लिखा पाएंगे। तो शुरू में कुछ लोगों ने मोटिवेट किए मम्मी को पापा को, है ना, कि अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ने दीजिए। तो इसी तरह फिर बहुत सारे बीच बीच में प्रॉब्लम्स आई। मम्मी मेरी रसोइया है सरकारी स्कूल में, मम्मी ने कभी अपना हौसला मतलब पीछे नहीं की नहीं पाई। तो ये बहुत बड़ा बात है। हम लोग माता जी से भी बातें करेंगे, क्योंकि एक माँ ही होती है जो जननी होती है और अपने बच्चों को हर हालत में एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाना चाहती हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप पे एक मायने रखता है। तो इनकी जो माँ है वो पेशे से रसोइया है, गाँव के ही स्कूल में खाना बनाती हैं। उनके पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया। कितने भाई बहन है आप लोग? 3 भाई हैं, 3 बहन है, 2 भाई हैं। आप छोटे हैं? जी, सबसे छोटे हैं? सबसे छोटे। सभी की शादियां हो चुकी है? हाँ। अभी आप अविवाहित है? जी। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं। तो देखिए हमारे राजेश जी अभी अविवाहित हैं और ये बहुत बड़ी बात है, मायने रखता है। बरगट्ठा क्षेत्र के लिए कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत ही खुशनुमा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। वर्षों की तपस्या का फल आज आपको मिल गया। बहुत मिला है। तपस्या जितना किए हैं ना वो फल अभी हमको दिखने में आ गया और आएगा। इतना साल आपने जो मेहनत किया, इतना लोगों के ताने सुने होंगे कि बेटा कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि होता है गाँव में अक्सर ये देखा जाता है कि जब आप कुछ नहीं करते होते हैं तो बहुत आसपास के लोगों का भी सुनने मिलता है। अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है।
गाँव वाला के कितना भी अच्छा लग रहा है, सुनने वाला को भी अच्छा लग रहा है, जो बोलता था उसको भी अच्छे लग रहा है। कितना जगह से फोन आया सुबह से? बहुत जगह से आ गया। आया ना? बहुत। तो ये बहुत बड़ी बात है। सुनने में आया है कि आप रसोईया का काम किए हैं पूरा जीवन जो है, स्कूल में बच्चों को खाना बना के खिलाए हैं और आज आपके बच्चे को भी सफलता मिली है। तो और भी बहुत सारे आपके गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके माता पिता को क्या कहना चाहेंगे? इसी तरह से कहना चाहिए कि आपका बच्चा को आगे बढ़ाइए और शिक्षा हौसला बुलंद दीजिए, कीजिए, है ना? हौसला बढ़ाइए। हम जैसे करके पढ़ाए उस तरह से आप भी पढ़ाइए अपना बच्चा को आगे। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। कहा जाता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन, या कर्म हेतुर्भुमा सफला वाप्ते जन्मनि। कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलता है। इंसान का जो पकड़ उसके कर्म पे होता है, फल तो देने वाले भगवान बैठे हुए हैं। और इसी चीज को आज चरितार्थ करके यहाँ के राजेश जी ने दिखाया है। यहाँ के जितने भी स्थानीय इनके जितने गुरुजन रहे हैं, गांव के आसपास के लोग रहे हैं, उनमें एक अलग सा खुशी का माहौल है। आइए उनसे भी बातें करते हैं। साथ यहाँ के ग्राम के बाबा हैं और हमेशा से शुभचिंतक रहे हैं राजेश के। और राजेश को क्या कहना चाहेंगे बाबा, कैसा लग बहुत रहा है? बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम के द्वारा, आपके चैनल माध्यम के द्वारा, कि राजेश बाबू ने बहुत सा मुकाम को हासिल किए हैं। ऐसा ही होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। हम भी यहाँ कहना चाहेंगे इस ग्राम से, पूरे प्रखंड के अंदर में, कि ऐसा ही लड़का होना चाहिए। जो भी लड़के लोग पढ़ रहे हैं उनका भी स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि राजेश बाबू जैसा अपना वो काम करे, है ना? अगर गांव से कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो सबसे पहले खुशी तो आसपास के लोगों को होती है, गांव के लोग होती है। पूरा बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र में आज 2 बच्चों ने निकाला है, क्या संदेश देना चाहेंगे? और बच्चों हम दोनों बच्चों को बहुत बहुत संदेश देना चाहता हूं कि मुकाम बहुत सा हासिल कर लिया है। इन लोगों को हमारे ओर से और आपके चैनल के माध्यम के ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। इन लोग सदा फले फूले, इसी तरह से मेरा पूरा गांव, पूरा प्रखंड आगे बढ़े। तो में हर्ष का माहौल है। और कहीं ना कहीं बरकट्ठा के क्षेत्र के लिए कहा जा सकता है कि ये जो सुदूरवर्ती इलाका लोग मानते थे, और कहीं ना कहीं आज का समय जो है बरकट्ठा का नाम जो है पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे जिला लेवल पे मतलब कह सकता है कि बरकट्ठा का एक अलग माहौल है। और कहीं ना कहीं हर वो प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें बरकट्ठा ने अच्छा रिजल्ट दिया है, ये आने वाले समय में बरकट्ठा के लिए एक अलग सा माहौल होगा। यदि आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। मैं बरकट्ठा से बाबा पीयूष पांडे, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।